हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिकल एवरेज जो चैप्टर नया शुरू किया था यूनिट सेकंड का, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8-9 क्वेश्चन हमने किए थे, 10 तक शायद, जिसमें हमने सिंपल मीन, अर्थमेटिक मीन की गणना किस प्रकार से की जाती है ये हमने किए थे। शुरू के 3-4 क्वेश्चन में हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी। इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। फिर 3-4 क्वेश्चन हमने डिस्क्रीट सीरीज के किए थे और लास्ट में 3-4 क्वेश्चन हमने कंटिन्यूस सीरीज में किए थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, तीनों श्रेणियों में समांतर माध्य की गणना दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से की जाती है ये मैंने आपको सिखाया। अब हम आज आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें मीन की कैलकुलेशंस ही करनी है हमें, लेकिन क्वेश्चंस अलग होंगे, नए होंगे, तो वो आप समझे। तो जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, तो करेंगे उनमें मीन की ही कैलकुलेशन, वही काम जो हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अपने। किसी एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नांकित प्राप्तांक से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यानी कि 40 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, उनके ये मार्क्स आए। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मार्क्स दिए गए हैं हमें और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, दो चीजें दी गई हैं। तो ये जो मार्क्स है ना, मार्क्स, ये हमारा एक्स है, ये हमारे मूल्य हैं या चर हैं या पद कह दीजिए, वेरिएबल हैं, ये हमारा एक्स है। और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हमारी फ्रिक्वेंसी है, एफ है। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 और मोर देन 0, यानी कि 0 और 0 से अधिक नंबर वाले विद्यार्थी, ये हैं 40। तो ये सबके साथ मोर देन शब्द है। इस सेकंड लाइन का मतलब है 10 और मोर देन 10, यानी कि 10 नंबर या 10 नंबर से ज्यादा वाले विद्यार्थी हैं 36। अगली लाइन है 20 और मोर देन 20, यानी कि 20 या 20 से ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 28। यह है 30 और मोर देन 30, 40 और मोर देन 40। और ये है 40, 36, 28, 15, 5। ऊपर तो कर रहा है ये 40 विद्यार्थियों का जिक्र, लेकिन यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये काफी विद्यार्थी हो जाते हैं, लगभग 100 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो ये 100 नहीं है, ये टोटल 40 ही है। ये इन्हीं में से, ये 40, ये 36, ये एक ही विद्यार्थी है, ये 40 में से ही हैं सारे। तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मोर देन का जिक्र कर रहा है। हर शब्द, हर ये सेंटेंस के बीच में ये मोर देन है। तो आपको याद होगा, मैंने अब ये जो है ये कंटिन्यूस सीरीज ही है, ये कंटिन्यूस सीरीज है और ये संचयी आवर्ती श्रेणी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बताया था, जब क्वेश्चन में हमें ये इस तरह से दो ग्रुप दिए हों, दो लिमिट्स दी हों और उनके बीच में मोर देन या ओवर, अबाउ शब्द दिए हों, या फिर बिलो, अंडर, लेस देन ये वर्ड दिए हों, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, और ये CFD होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंपल साधारण श्रेणी में, सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में परिवर्तित करेंगे, साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करेंगे, और उसके बाद हम मीन की कैलकुलेशंस करेंगे। और ये जो CF दी गई है इसकी भी हम F बनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को हम, ये क्वेश्चन संचयी आवर्ती श्रेणी का है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी गई है, क्योंकि यहाँ सबके साथ मोर देन शब्द यूज हो रहा है, से अधिक वाली सीरीज है ये। और हम इसको, और ये सारी CF दे रखी है, हम इसको सिंपल साधारण आवर्ती श्रेणी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हम ग्रुप अलग बनाएंगे और फ्रिक्वेंसी अलग ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, सब में 10-10 का अंतर है, ये 10, 20, 30, 40, और ये सभी ग्रुप की ना, ये हमें सभी ग्रुप की L1 दे रखी है, सभी ग्रुप की L1। जब क्वेश्चन में मोर देन या अबाउ या ओवर शब्द यूज हो, ये तीन शब्द याद रखिए, मोर देन या अबाउ या ओवर, इन तीनों का मतलब होता है से अधिक।
इन तीनों का क्या मतलब होता है, से अधिक, और इनके साथ L1 दी होती है। ये सभी ग्रुप की L1 है, तो L2 हमें ज्ञात करनी है। तो ये सब में 10-10 का अंतर है। तो पहला ग्रुप होगा 0 से 10, दूसरा होगा 10 से 20, तीसरा होगा 20 से 30, लास्ट ग्रुप होगा 40 से 50। और ये सभी ग्रुप की CF दी गई हैं, तो हम इसको F में कन्वर्ट करेंगे। तो एक जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया, हम वहाँ समझते हैं इसको। ये देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो मैंने यहाँ लिखा, प्रश्न में दी गई श्रेणी संचयी आवर्ती श्रेणी है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। अतः सर्वप्रथम हम इसे सामान्य आवर्ती श्रेणी में बदलेंगे और उसके बाद समांतर माध्य की गणना करेंगे। प्रश्न में दी गई श्रेणी संचयी आवर्ती श्रेणी है, अतः सर्वप्रथम हम इसे सामान्य आवर्ती श्रेणी में बदलेंगे और उसके बाद समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये सभी ग्रुपों की L1 दी गई है। तो जैसे पहले ग्रुप की L1 0 है, तो उसकी L2 क्या होगी, 10-10 का अंतर है ना, 0 से 10। दूसरे ग्रुप की L1 10 है, तो L2 क्या होगी, 20। तीसरे ग्रुप की इसी तरह से 20 है, तो L2 क्या होगी, 30। लास्ट ग्रुप बनेगा 40 से 50, लास्ट 40 और 40 से अधिक, तो लास्ट ग्रुप क्या होगा, 40 से 50। इससे आगे नहीं जाना। और हमें ये CF दी गई थी, जो पहले ग्रुप में 40 लिखा है, तो ऊपर से घटाते जाएंगे। 40 में से 36 लेस करेंगे तो 4 पहले ग्रुप की F आ गई। 36 में से 28 लेस करेंगे तो 8 सेकंड ग्रुप की F आ गई। इसी तरह से 28 में से 15 लेस करेंगे तो तीसरे ग्रुप की F आ गई। इसी तरह चौथे ग्रुप की, इसी तरह से पांचवें ग्रुप की। और ये टोटल इनको जोड़ेंगे F को। F का टोटल किसके इक्वल होता है, N। 40 विद्यार्थी बताए थे, तो ये 40 विद्यार्थी है। यानी कि इसको हम ऐसे समझेंगे, ये जो फ्रिक्वेंसी मैंने अलग अलग कैलकुलेट की है, इसको हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, यानी कि इसको यहाँ देखें, ये पहली लाइन का मतलब होता है 0 और 0 से अधिक नंबर वाले, 0 और 0 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 40। इसमें तो सारे ही आ गए। जैसे कि मैंने क्लास में कहा कि वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनके नंबर 0 और 0 से अधिक है, तो सारे स्टूडेंट ही खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 0 से अधिक तो सबके ही है। 0 और 0 से अधिक वाले में तो 0 से 10 वाले भी आ गए, 10 से 20 वाले भी आ गए, 20 से 30 वाले भी आ गए, तो सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए 40 के 40। अब मैंने कहा कि एक बार सारे वापस बैठ जाओ। अब केवल वो स्टूडेंट खड़े हो जिनके 10 से अधिक है, जिनके 10 से अधिक है। तो अब कौन, कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए, 36, और 4 स्टूडेंट बैठे थे। अब कितने, पहले तो 40 खड़े हुए थे, अब जब मैंने ये कहा कि 10 या 10 से ज्यादा वाले खड़े हो जाओ, तो 36 स्टूडेंट्स खड़े हुए, यानी कि 4 स्टूडेंट बैठे थे। तो मैंने कहा तुम क्यों बैठे हो, तो उन्होंने कहा सर आपने कहा है कि 10 या 10 से अधिक वाले खड़े हो जाओ, हमारे नंबर 10 से कम है। तो मैंने कहा तुम पहले क्यों खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर पहले आपने कहा था 0 से अधिक वाले खड़े हो जाओ, अब आपने कहा है 10 से अधिक वाले खड़े हो जाओ। तो हम पहले तो खड़े हो गए, अब नहीं खड़े हुए, क्योंकि हमारे नंबर 0 से लेके 10 के बीच में है। तो वो घट गए ना ये 40 में से 36, तो ऐसे कम करते जाने हैं। अब मैंने कहा सारे बैठ जाओ, अब केवल वो खड़े हो जाओ जिनके 20 से अधिक है, 20 या 20 से अधिक है। तो अब 28 स्टूडेंट ही खड़े हुए, अब 28 स्टूडेंट ही खड़े हुए, यानी कि 8 और बैठ गए, 4 तो ये बैठे रहेंगे, 8 ये बैठ गए। तो मैंने कहा तुम 12 जने क्यों बैठे हो, तो उन्होंने बताया सर हमारे नंबर 20 से कम है। इसमें 10 4 स्टूडेंट वो भी शामिल हैं जिनके 0 से 10 के बीच में थे, और 8 कौन से हैं, जिनके 10 से लेके 20 के बीच में है। यही फार्मूला आपको काम में लेना है आगे। तो मैंने हर एक ग्रुप की फ्रिक्वेंसी निकाल ली अलग अलग। तो यहाँ पे क्लियर पता लग गया कि 0 से 10 नंबर के बीच वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। 10 से 20 के बीच में पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 8 स्टूडेंट हैं। ये 13 स्टूडेंट कौन से हैं, जिनके नंबर 20 से लेके 30 के बीच में है। ये 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं, जिनके नंबर 30 से लेके 40 के बीच में है। और ये 6 स्टूडेंट कौन से हैं, जिनके नंबर 40 से लेके 50 के बीच में है। तो मैंने तो अभी एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब एक सामान्य साधारण आवर्ती श्रेणी होगी, वो लेस देन बिलो मोर देन वाला चक्कर खत्म हो गया। तो ये x है हमारे, और ये f है।
तो ये सभी ग्रुप्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी हमने ज्ञात कर ली। पहला ग्रुप 0 से 10 है जिसकी फ्रिक्वेंसी 4, दूसरा ग्रुप 10 से 20 जिसकी फ्रिक्वेंसी 8, इसी तरह से अंतिम ग्रुप 40 से 50 जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 आई। अब हमें मीन की गणना करनी है। तो मीन की गणना हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट विधि से और इनडायरेक्ट विधि से। तो यदि हम कोई भी विधि लागू करें, कोई भी विधि से हम मीन कैलकुलेट करें, सबसे पहले हमें इन ग्रुप्स की मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने इन ग्रुप्स की मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये आ गई पहले ग्रुप की 5, फिर 15, 25, 35, 45। अब आपको कौन सा विधि लागू करनी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यदि आप डायरेक्ट मेथड लागू करना चाहते हैं तो ये जो मिड वैल्यू हमारी x बनेगी, x लिखा हुआ है x, तो प्रत्येक x को उसके सामने वाले f से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ fx आ जाएगा। fx का टोटल कर लीजिए, सिग्मा fx अपॉन n सूत्र लगाइए और मीन आ जाएगा। और यदि आप इनडायरेक्ट विधि लागू करना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट विधि में क्या होता है, दिए गए x में से हमें कोई एक मूल्य एज्यूम करना है। तो मैंने यहाँ 25 एज्यूम कर लिया, फिर dx निकाल लिए। dx क्या होते हैं, x माइनस ए, तो ये dx आ गए। प्रत्येक dx को उसके सामने वाले f से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रत्येक dx को उसके सामने वाले f से मल्टीप्लाई कर लिया तो f dx आ गए और इनका टोटल कर लिया और सूत्र लगाया a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो फार्मूला है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो a हमने एज्यूम किया 25, सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल आया 40 और n भी है 40। तो ये सभी वैल्यूज मैंने फार्मूले में पुट की और आंसर आ गया मीन 26। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हम देख लेते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मीन, निम्न समंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ये बिलो वाली सीरीज है। ये इनकम दे रखी है और इन नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। तो बिलो 30 यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 30 रुपए से कम है उनकी संख्या बताई गई है 16। बिलो 40 यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी सैलरी या इनकम 40 रुपए से कम है वो है 36। तो ये सब के साथ बिलो लिखा हुआ है, बिलो बिलो बिलो। और लास्ट ग्रुप है 80 एंड अबव, 80 और 80 से अधिक पाने वाले। तो ये बिलो लिखा है ना, तो ये बिलो, अंडर, अप टू, ध्यान से मेरी बात सुनिए, बिलो, अंडर, अप टू, नॉट एक्सीडिंग, बिलो, अंडर, लेस देन, अप टू, नॉट एक्सीडिंग। अगर ये शब्द दिए हों तो उसका मतलब होता है से कम, और इनके साथ L2 दी हुई होती है। ये संचयी आवर्ती श्रेणी है। जिस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया उसी प्रकार से ये संचयी आवर्ती श्रेणी दी गई है हमें क्वेश्चन में, और ये सब ग्रुपों की L2 है। तो हमें इसको सबसे पहले, और ये CF दी गई है, ये इनके सामने CF दे रखी है। तो हमें प्रत्येक ग्रुप की ये संचयी आवर्ती श्रेणी है। सबसे पहले हमें इसे सामान्य आवर्ती श्रेणी में, साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ेगा और प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग एफ ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये सबके साथ बिलो है और ये L2 दे रखी है। तो L1 क्या होगी, सब में 10-10 का अंतर है। तो पहला ग्रुप बनेगा 20 से 30, दूसरा ग्रुप बनेगा 30 से 40, तीसरा 40 से 50, 70 से 80 और लास्ट ग्रुप में अबव लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट ग्रुप बनेगा 80 और 80 से अधिक, यानी कि 80 से 90, 80 से 90। और ये सब CF दे रखी है, हमें इसकी प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग एफ ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा है यहाँ पे, ये रहा। तो ये इसको नीचे से घटाना है। जैसे वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे पहला ग्रुप है बिलो 30 रुपए से कम मजदूरी पाने वाले या इनकम पाने वाले बंदे हैं 16, तो 20 से 30 में आ जाएंगे 16। सेकंड ग्रुप में आइए, इसका इसका आप मीनिंग समझे। बिलो 40 रुपए से कम मजदूरी पाने वाले या इनकम पाने वाले बंदे हैं 36। इस 36 में 16 भी ऐड है, शामिल है, जिनकी इनकम 30 से कम है। लेकिन हमें चाहिए केवल 30 से 40 वाले, तो 36 में से 16 घटा देंगे। 36 में से 16 कौन से शामिल है, जिनकी इनकम 30 रुपए से कम है, क्योंकि 40 से कम वाले में 20 से 30 वाले भी शामिल है और 30 से 40 वाले भी शामिल है। तो ये पहले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी तो यही आएगी। दूसरे ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 36 में से 16 गई,
यानी कि 20। तीसरे ग्रुप की फ्रिक्वेंसी ये 50 रुपए से कम इनकम पाने वाले 60 है, जिसमें से 40 रुपए से कम पाने वाले कितने हैं 36। तो इन दोनों का डिफरेंस 36 और 61 का डिफरेंस यानी कि 25 आदमी 25% जिनकी इनकम 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में है। इसी प्रकार से ऐसे चलता रहेगा यहाँ तक। और लास्ट ग्रुप जो 80 एंड अबव है, यानी कि इस लाइन का मतलब है 80 और 80 से ज्यादा पाने वाले कितने बंदे हैं 5, तो उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 5 ही आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है हम प्रत्येक ग्रुप की अलग अलग फ्रिक्वेंसी याद करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगी। पहले ग्रुप की 16, दूसरे ग्रुप की 20, तीसरे ग्रुप की 25, चौथे ग्रुप की 15, पांचवें ग्रुप की 11, छठे ग्रुप की 8, फिर 5, और टोटल होगा ये 100। और ये सिंपल ये क्वेश्चन साधारण आवर्ती श्रेणी या सामान्य आवर्ती श्रेणी वाले में परिवर्तित हो गया, सामान्य आवर्ती श्रेणी वाले में। अब हम मीन ज्ञात करना चाहते हैं तो चाहे डायरेक्ट विधि अपनाएं चाहे इनडायरेक्ट। तो पहले तो हमें इन सभी ग्रुपों की मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू यहाँ ज्ञात कर लेंगे, वो हमारा x बन जाएगी। अब उसके बाद आप कोई भी विधि अपनाना चाहें, चाहे आप डायरेक्ट अपनाएं चाहे आप इनडायरेक्ट, वो आप किसी से भी करके देखें, शेष काम आपको स्वयं को करना है। अब चले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये हमें एक ये भी कंटिन्यू सीरीज का ही सवाल है, लेकिन ये जो ग्रुप है ना ये इंक्लूसिव है। देखिए पहला ग्रुप है वो 300 से 309 है जिसकी फ्रिक्वेंसी 9 है। दूसरा 310 से शुरू हो रहा है 319 तक, तीसरा 320 से शुरू हो रहा है 329 तक। तो सभी ग्रुपों की L2 और L1 में डिफरेंस है। तो हम इसको इंक्लूसिव ग्रुप है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सबको एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करना पड़ेगा। किसमें, एक्सक्लूसिव में। तो हम क्या करेंगे, सभी ग्रुपों की L2 और L1 में 1 का अंतर है, उस 1 का आधा करके यानी कि 0.5 आ जाएगा। 0.5 को सबकी L1 में लेस कर दीजिए, सबकी L2 में जोड़ दीजिए, तो ये जो नए ग्रुप बनेंगे वो एक्सक्लूसिव बनेंगे, यानी कि इस तरह से बनेंगे। ये देखिए, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सारा। तो ये एक्सक्लूसिव बन गए, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है। अब आपको क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो मिड वैल्यू ये आ जाएगी और ये मिड वैल्यू x बनेगी। f आपको दिया ही हुआ है। अब आप चाहे डायरेक्ट विधि अपनाएं चाहे इनडायरेक्ट विधि अपनाएं, उससे आपको मीन कैलकुलेट करना है। चलें अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए पहले 16 देखते हैं। ये कह रहा है निम्न आंकड़ों से किसी शहर के 30 स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों के मीन प्राप्तांक की गणना कीजिए। 30 स्कूल दिए हैं और प्रत्येक स्कूल में कितने बच्चे हैं ये बताया गया है, और हमें समस्त विद्यार्थियों के मीन प्राप्तांक की गणना करनी है। तो ये भी वो कंटिन्यू सीरीज है। ये देखिए मुझे कैसे पता लगा, मार्क्स मोर देन 35, 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20, लेस देन 15। तो ये बीच में कुछ ग्रुप तो सही है, 5-5 के अंतर से, और कुछ ग्रुप में ये पहले ग्रुप में लेस देन लिखा हुआ है, यानी कि ये L2 है। तो L1 क्या होगी 10 से 10, तो पहला ग्रुप बनेगा 10 से 15 जिसकी फ्रिक्वेंसी 4 है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, और लास्ट ग्रुप में लिखा हुआ मोर देन यानी कि 35 से 40, ये L1 है। अब हमें समस्त विद्यार्थियों के 30 स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों के मीन प्राप्तांक की गणना करनी है। तो नंबर ऑफ स्कूल, इसको मैं नीचे से पढ़ता हूँ यहाँ से। ये पहला ग्रुप आप इसको 10 से 15 समझिए, क्या यहाँ ये 10 से 15, जिसमें स्कूल कितने आ रहे हैं 4। ये देखिए नंबर ऑफ स्कूल, ये स्कूलों की संख्या दी गई है 4, 5, 9, 15, और प्रत्येक स्कूल में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, यानी कि ये प्रत्येक स्कूल में कितने बच्चे हैं ये वो संख्या है। जैसे कि ये जो 10 से 15 वाले ग्रुप में 4 स्कूल आ रहे हैं और प्रत्येक स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए इन चारों स्कूलों में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 400। दूसरा ग्रुप जो 15 से 20 है उसमें 5 स्कूल आ रहे हैं, ये 5 स्कूल है और प्रत्येक स्कूल में 150 बच्चे हैं ये, तो टोटल कितने हो गए 750। टोटल कितने हो गए 750 समस्त विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी पहले वो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, एफ कहलाएगी टोटल।
तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या F कहलाएगी। तो इसी तरह से प्रत्येक ग्रुप के नंबर ऑफ स्कूल को एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुना करेंगे तो वो प्रत्येक ग्रुप की हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा ये ग्रुप ऐसे बनेंगे। पहला ग्रुप नीचे से लिखते हैं इसको 10 से 15, दूसरा 15 से 20, तीसरा 20 से 25, और एफ क्या होगा, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट मतलब नंबर जितने स्कूल हैं प्रत्येक ग्रुप में इनटू प्रत्येक स्कूल में जितने बच्चे हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रत्येक ग्रुप की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी मतलब टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। उसके बाद आपको शेष काम पता ही है, ये एक्स है, ये हमारे एफ है। अब क्या करेंगे, एक्स की मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे, प्रत्येक ग्रुप की मिड वैल्यू को, वो हमारा एक्स बन जाएगी, एक्स आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब आप कौन सी विधि से कैलकुलेट करना चाहते हैं मीन, डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से, दोनों में मैंने आपको करके दिखा दिए। आप जो भी अपनाएं, अपनी कैलकुलेशंस को सही रखें, बार बार चेक करें और फार्मूला लगाएं, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर, ये है 15 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 में निम्नलिखित श्रेणी से प्रति श्रमिक की औसत आय ज्ञात कीजिए। प्रति श्रमिक की औसत आय, यानी कि औसत किसका ज्ञात करना है, आय का। तो आय जो है हमारी एक्स होगी और वो हमें ग्रुप में दी गई है। जैसे ये 40 रुपए से 60 रुपए के बीच में आने वाले मजदूर जो है, और जो मजदूरों की संख्या है ना, वो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे वो नहीं दी गई, ये हमें अलग अलग ये दे रखे हैं, ग्रुप दे रखे हैं वेजेस के, 40 से 60 ग्रुप, 60 से 80, 80 से 120, 120 से 200, 200 से 320, जैसे पहले ग्रुप है। अब इसमें कितने श्रमिक आ रहे हैं ये हमें नहीं दिया, हमें ये बताया है टोटल आवर वर्कड। जो पहले ग्रुप में बंदे आ रहे हैं ना, मजदूर, उन्होंने 80 घंटे काम किया है, टोटल आवर वर्कड उसमें 80 घंटे काम हुआ है। और एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्कड का मतलब है एक बंदे ने कितने घंटे काम किया, औसत रूप से कितना, एक बंदे ने कितना घंटे काम किया, 8 घंटे, और कुल 80 घंटे काम हुआ है। तो कितने आदमी हुए, यानी कि 80 को यदि हम 8 से डिवाइड दे करें तो 10 आदमी थे। तो पहले ग्रुप में कितने आदमी थे, 10 आदमी थे। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में 150 को 7.5 से भाग दे देंगे, इनको इससे भाग दे देंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, तो प्रत्येक ग्रुप के श्रमिक आ जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप के श्रमिकों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, जो हमारी क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ किया हुआ है, ये यहाँ किया 15 नंबर, ये रहा। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, टोटल आवर्स बटे एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्क, और मैंने ये करके भी दिखा दिया। उसके बाद ये प्रत्येक ग्रुप की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, एक्स ये आपके सामने है, एफ ई आ गई। अब आपको शेष काम स्वयं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और कर लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। एक फर्म के 25 कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्न प्रकार है। कोई फर्म है उसमें 25 वर्कर काम करते हैं, उनको ये सैलरी मिलती है मंथ में, किसी को 200 रुपये, किसी को 180, किसी को 185, 195, 218, 187, इस प्रकार से ये 25 कर्मचारियों की सैलरी है। फर्म के कर्मचारियों को विभिन्न वेतन समूहों के अनुसार क्रमशः 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 रुपये प्रति कर्मचारी बोनस भी दिया गया। तो इनको बोनस भी मिलता है, किसी को 50 रुपये, कुछ को 60 रुपये, कुछ को 70 रुपये, कुछ को 80 रुपये। वेतन समूह ग्रुप बनाने हैं इस सैलरी के, 100 रुपये से अधिक लेकिन 120 से अधिक नहीं, 120 से लेकिन 140 से अधिक नहीं, इस प्रकार 220 से अधिक तक बनाने हैं। कुल बोनस और औसत बोनस ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जो औसत ज्ञात करना है वो बोनस का कैलकुलेट करना है, इस वेतन का नहीं करना है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सीरीज है, क्या क्वेश्चन है ये। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, ये जो 25 कर्मचारियों की जो सैलरी दी है ना, ये 25 आप गिन लीजिए, ये 25 संख्याएं हैं, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। और पहले तो हमें इनके ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप वाली सीरीज में बनानी है इसकी। और वो ग्रुप कैसे बनाने हैं, 100 से लेके 120, 120 से 140, ये हमें बताया गया है। तो पहले तो हम इसके ग्रुप बनाते हैं, इनके इन सभी मूल्यों को ग्रुप में पुट करते हैं। देखिए
देखिए मैंने इसका सोल्यूशन किया, ये रे जो सैलरी है ना उसके ग्रुप बना दिए 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, लास्ट ग्रुप 220 से 240। और जो 25 कर्मचारियों की सैलरी है ना मैंने इन ग्रुप में पुट कर दी। जैसे जिसकी सैलरी 110 रुपये है वो कौन से ग्रुप में आएगा, इस पहले ग्रुप में मैंने यहाँ लिख दिया। जिसकी सैलरी 125 रुपये है वो इस ग्रुप में आएगा, 130 वाला भी इस ग्रुप में आएगा, 120 वाला भी इस ग्रुप में आएगा। तो वो जो 25 कर्मचारियों की सैलरी है ना वो मैंने इन ग्रुपों में पुट कर दी। तो पहले ग्रुप में एक आदमी आया है, दूसरे ग्रुप में 3 बंदे आए हैं, तीसरे ग्रुप में ये 5 बंदे आए हैं, चौथे ग्रुप में 7 आदमी आए हैं, पांचवें में 6, छठे में 2 और 1। तो आप काउंट कर लीजिए 1 3 5 7 6 2 1, ये 25 आदमी हो गए और ये इनकी सैलरी है। अब इनको बोनस भी दिया जाता है। जो आदमी पहले ग्रुप में आते हैं 100 से 120 रुपए के बीच में जो इनकम कमाते हैं उनको 50 रुपए बोनस दिया जाता है, प्रत्येक को 50 रुपए बोनस। जो आदमी 120 से 140 के बीच में आते हैं यानी कि ये 3 आदमी, इनको 60 रुपए बोनस दिया जाता है, सबको 60-60 रुपए। जो आदमी तीसरे ग्रुप में आते हैं यानी कि ये 5 आदमी, इन सबको 70 रुपए 70 रुपए 70 रुपए 70 रुपए के हिसाब से बोनस मिलता है। इनको 80, इनको 90, इनको 100, 110। तो अब आपके सामने दो चीजें हो गई, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये तो फ्रिक्वेंसी हो गई। अब ये एक तो ये सैलरी होगी जिसके हमने ग्रुप बनाए थे और एक ये बोनस हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि औसत हमें किसका ज्ञात करना है, एवरेज हमें किसकी कैलकुलेट करनी है। यदि वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको औसत वेतन ज्ञात करना है, औसत वेतन, तो ये जो सैलरी है ये हमारा एक्स हो जाएगा ग्रुप। और वो जो यदि ये कहे कि बोनस का औसत ज्ञात करना है आपको, बोनस, तो बोनस हमारा क्या बन गया, एक्स। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में बोनस का औसत ज्ञात करना है, बोनस का। तो बोनस हमारा एक्स है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने इधर लिख लिया। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा एफ है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज है ये, डिस्क्रीट। और आपको शेष काम खुद करना है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज एक्स है, ये एफ है और आपको इनका मीन कैलकुलेट करना है। मीन आपको आता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, चाहे आप डायरेक्ट विधि अपनाएं चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड अपनाएं। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, शेष काम आपको खुद को करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसी जो फोटो में मैंने आपको भेजे है ना क्वेश्चन, ये जिन क्वेश्चंस की मैंने आपको ये फोटो कॉपी भेजी है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें।